कैसे कोई आदमी इतना चुप रह सकता है? आप बताएंगे कृपया, आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे कि क्या है? मिरर, मिरर ढूंढ रहा है। सुबह सुबह 3 बजे इनका ये सब चल रहा है। ये देखिए, और बाहर के मौसम की बात करें तो बाहर क्या हो रही है? बारिश। बारिश नहीं हो रही, मतलब ऐसे बूंद गिर। बूंद गिर रही है। यहाँ देखिए दोस्तों, बाहर हो रही है बारिश। बज चुके हैं 3 बज चुके हैं। और ये देखिए बाहर का मौसम। देखिए कितना अच्छा लड़का है, तैयार हो चुका है और घर को सेट भी कर रहा है। और मैंने सोचा था मैं अपनी माँओं की तरह नहीं बनूंगी, लेकिन मैं भी वैसी बन रही हूँ। डब्बे डुब्बे ले जाके 4 बजे हमारा खाना पीना सब बन के रेडी है और हम निकल रहे हैं अब आनू की दादी को लेने। और ये अब हम पहुंचने वाले हैं अलोंग, और यहाँ से हमको कंफ्यूजन है कि हमको बसर वाले रास्ते जाएं या पासीघाट वाले रास्ते जाएं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। बसर वाला रास्ता थोड़ा रिस्की है। चलो देखते हैं। क्यों लगा रहा गाना? इसके पसंद का गाना है ये आनू के। क्या गाना है ये? सदरिया आनू फेवरेट लग रही है। बता, बसर या पासीघाट? वो बसर से किसे टाइम दिखा रहा है? बसर से क्या? देखते हैं ड्राइवर साहब क्या करते हैं। देखते हैं ड्राइवर साहब क्या निर्णय लेते हैं। अंकल से पूछिए, ट्रक वालों से पूछो। इस आधे हट जा, जरा दिखा दे। पूरे रास्ते मेरी जिंदगी खाई काम नहीं, कौन से रास्ते जाएं, कौन से रास्ते। जैसे मेरे पासीघाट बोला वैसे बसर वाले में घुमा दिया। हर पति का यही है ना, मतलब बीवी को पूछना लेकिन करनी नहीं है उसके मन। तो हम निकल चुके हैं बसर वाले रास्ते। देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफर। दिखा रहा ना, अब तो दिखा तो नहीं रहा, आप देख लो तुम भी एक बारी। मैंने 1 साल पहले की यहाँ से, मतलब मैंने ठीक 1 साल पहले आलू से सिला पत्थर ये वाले रास्ते की वीडियो बनाई है, और आज 1 साल बाद भी सेम ही है यहाँ की हालत। अरे 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 बहुत बुरी है। नहीं पूरी नहीं है, ये पैच ही है बस ऐसे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं सफर कितना एडवेंचरस होता है। ब्यूटी देखनी है तो अरुणाचल में, और देखते हैं बसर वाला रास्ता कैसा रहता है। एक चीज समझ में नहीं आई मुझे, वे तुम मुझे पूछ क्यों रहे थे पूरे दिन से? फिर रास्ता खराब आ गया। देख रहे यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारे पाइनएप्पल की खेती होती है। बहुत सारे पाइनएप्पल लगे होते हैं इस साइड ऊपर की तरफ मिलते हैं। यहाँ पे देखो लोकल वेंडर्स बैठते हैं और पाइनएप्पल लेके आने वाले होंगे। कबूतर घोड़ा तो हो गया। मैं कब से एक चीज पूछने का प्रयास कर रही हूँ इनसे, आप बताएंगे कृपया, आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे कि कहाँ से जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से जाना है? जब जाना तुमने डिसाइड किया होता दिमाग में कि इधर से ही जाना है, तो पूरे रास्ते मेरी जान क्यों खा रहे थे बाबू? कुछ कहना चाहेंगे? विशेष टिप्पणी बताइए मिस्टर। हेलो, बताओ क्यों पूछ रहे थे मेरे से कि कहाँ से जाना है, कहाँ से? जब जाना तुमने अपनी मर्जी से ही था। रिसर्च तो करनी चाहिए ना। रिसर्च? मेरे दिमाग की रिसर्च करनी है? और एक ही चमचा बैठा हो दादी का। बाल सही करो। हम बस दादी के लिए दिखा रहे हो। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है हमारा। बनी रहिए हमारे साथ। समय हो रहा है अभी 5:39। इस खूबसूरत मौसम में खुला है मेरा पहला डब्बा। आज मैं आनू के लिए ब्रेकफास्ट में लाई हूँ हेल्दी मोमोज बना के, आटे और रागी के।
और मौसम भी इतना सुंदर हो रखा है। साथ में हमारे साथ ड्राइवर साहब हैं, उनको भी खिलाना है, नहीं तो वो सो जाएंगे क्या। अरे भाई एक तो यहाँ अरे आराम से इसमें इसमें रख, हाँ, पकड़ ले इसको। तो साथ में है चटनी। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। मज़ा आ रहा है, मज़ा ही मज़ा। फर्स्ट क्लास मोमोज खाने के बाद हम पहुंच चुके हैं बसर में। वो ये कर रही, सुबह के 6 भी नहीं बजे अभी और हमारा ब्रेक, हमने मोमोज खा लिए हैं। तो मैंने कल रात उसका मसाला बना के रखा था, तो सुबह फटाफट बना के गर्मा गर्म ले आए। ऐसे मौसम में ऐसे सफ़र में खाने का मज़ा ही अलग है। और अभी हम पहुंच चुके हैं बसर। मुझे यहाँ आते हुए 1-1.5 साल हो गया है, लेकिन इस रोड में ये गड्ढे अभी तक नहीं भरे हैं। और ये मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पहुंचने ही वाले हैं हम बसर में। ये बसर की रोड है, ये जो आते ही ये जो पैच मिलता है, ये तो आनू भूल चुका है अपने कार्ड। और ये देखिए बसर की खूबसूरत नज़ारे। तब तक तो रोड खराब निकल जाती है जब तक मैं मोबाइल खोलती हूँ। पर कैसा लगता है बेटा? बसर तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बसर की बढ़िया जगह ऐसा कोई है ही नहीं। ये ITBP का है, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया देखिए। मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती हैं बसर से ना, रहने में मज़ा आएगा यहाँ पे। कोई गाना सुनाना चाहते हैं आप तो सुना सकते हैं, जब करीब था, जोर से बोलिए। जब तू था ये जन्नत छोड़ गया, ये जहां बात की है मिलाने की। ये कौन सा गाना है बेटा? मेरा गाना इसको मैं गाता हूँ कि जब भी मैं दुखी रहता हूँ दादी खिलाए, मैं यही गाना गाता हूँ और रोना था। कौन सा गाना? रब के दूध। अच्छा, जब करीब तू था जन्नत से था ये जन्नत। ये है बसर टाउन। अच्छा लग रहा है ना बसर टाउन। तो रोना क्यों आ रहा है? आज तो आपकी दादी आ रही है। पता नहीं अगली बार भी रोना आता है। इसको कभी भी देखता हूँ मैं रोने आ जाता है, आंसू निकल जाते हैं। बोलूँगा नहीं पर लास्ट हाँ बिल्डिंग है यार यहाँ पे। हाँ ऊपर अरुणाचल में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे ना जो भी काम करना है सब अर्ली मॉर्निंग करना है। सब लोग बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं और सब काम समय से हो जाते हैं। कोई लेट लतीफी नहीं देखी। लोग घूमने जाना है तो 4-5 बजे चले जाते हैं, फटाफट 7-8 बजे सबके सारे काम खत्म हो जाते हैं। दिन भर अपना फ्री रहो, समय से खाते हैं समय से सोते हैं। नज़ारों की तरफ ध्यान दीजिए जनाब, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग जो बोलते हैं विदेशों में अच्छे नज़ारे हैं, यहाँ नहीं है बाबू नज़ारे अच्छे। नयानो क्या लगता है आपको? स्विट्जरलैंड ये सबसे अच्छा ये तो सबसे तो अच्छा यही इधर ही है। वही तो हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 था, है और रहेगा। ये है पेट्रोल पंप। इसके बाद हो जाती है बस्ती खत्म, उसके बाद जंगल शुरू हो जाता है और नेटवर्क भी चले जाते हैं इसके बाद। कनौती देखो सो गया है सुबह 2 बजे से रपचप लगा हुआ उसमें। ये देखो होटल ईगो कैंप, ईगो विलेज में आ गए हम और बारिश लगातार लगी हुई है। ये नए बने ना सब अभी।
क्या हुआ? बहुत उठ गया? चल बेटा और सो जा। वही तो, सो ही नहीं रहा हूँ। लेका बोले नहीं है यहाँ से ये रोड। लेखा बली यहाँ से अभी 45 किलोमीटर होगा। अब है थोड़ा सा मुश्किल सा, अभी तक रोड ठीक ही रहती है, पर एक पैच है जिसको लेके हम डरे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। खतरनाक वाली रोड शुरू हो चुकी है, स्लाइड जोन इस रोड पे। बाकी रोड आपको नहीं मिलेगी बंद, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यही तो है बेटा, यही पैच है सबसे खतरनाक है इस रोड पे। इसी को देख के डर लगता है। ऊपर दूसरी रोड की कटिंग हो रही है, पर देखो ये पूरी रोड गायब होती है यहाँ से। यहाँ पे हम एक बार के फंसे हुए भी हैं, तो इसलिए हम डर रहे थे। पूरी रोड तो दिया से क्यों ऊपर जाने की है? इस रोड का फिर भी इस बार जरा बेहतर है ना, अच्छे से अब नहीं इतना डर। इधर तो पूरा बारिश हो रही है, यहीं पे सबसे ज्यादा डर थी। अब आगे मिलेगा हमको कीचड़। दो हैं इस रोड पे जो मेजर प्रॉब्लम है। आगे कीचड़ वाला मिलेगा। याद है ना, एक बार यहीं पे फंसे थे दादू दादी। इसके दादू दादी जब पिछले साल आए थे तो यहीं पे फंसे थे। यहाँ पे पूरी लैंडस्लाइड आ गई थी। हाँ, तो इसके दादू दादी जब भी आते हैं अरुणाचल बारिश जरूर होती है। पता नहीं क्यों इस बार पूरी गर्मियों में बारिश नहीं हुई, और जैसे इसके दादू दादी आने वाले हुए वैसे बारिश हो गई। चलिए जी, एक टास्क तो हमने अपना कंप्लीट कर दिया है। चलो आगे देखते हैं दूसरा टास्क। पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, मतलब लिखाबली पासीघाट। यहाँ से पासीघाट अलग हो गया, बोगीबिल है 52 किलोमीटर, और हम सही सलामत इस रूट से आ चुके हैं। इतनी तेज बारिश हो रही थी 1-2 दिन से, मुझे लगा रोड खराब होगी, तो मैं इसलिए पासीघाट वाला रोड बोल रही थी। लेकिन जो सर ने बोला है वो बीवी की बात न मान के अच्छा किया है ना। हेलो, ये आदमी जिस समय से चले थे, जो मुंह का डिजाइन उस समय था, अभी तक एक सेम डिजाइन है। कैसे कोई आदमी इतना चुप रह सकता है यार, है ना? अनु, कैसे पापा इतना चुप रह सकते हैं? चुप? हाँ। मैं अपनी क्लास में चुप रहता हूँ क्योंकि लड़की होती है, लड़की से मैं बात नहीं करता हूँ। हाँ, पर मैं तो इतनी बातें करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक आदमी सुनने के लिए भी चाहिए होता है, तो उसका फर्ज निभाते हुए मिस्टर कोठारी, मिस्टर हिमांश कोठारी। चलो भैया, भगवान की कृपा से मेरे को बड़ी टेंशन हो रही थी इस रूट की, लेकिन बढ़िया रूट निकला, सब कुछ बढ़िया से हो गया और सही समय से हम पहुंच चुके हैं। अब आगे तो नहीं है ना कुछ सरप्राइज? नहीं होगा। एक जगह है, एक जगह भी और है ना? हाँ, एक जगह है यार। चलो देखते हैं। पहुंच चुके हैं हम लिखाबली मार्केट में। बस डिब्रूगढ़ हम पहुंचने ही वाले। अभी तो सिलापत्थर आएगा, फिर आएगा डिब्रूगढ़। ये है अरुणाचल का इस तरफ का लास्ट है ना, लिखाबली। इसके बाद आसाम शुरू हो जाता है। बाबू 4:20 पे निकले थे हम काइंग से, और 7:57 पे हम पहुंच चुके हैं लिखाबली। मतलब 4 घंटे में सिलापत्थर पहुंच सकते हैं काइंग से आगे। ये है लिखाबली का बॉर्डर है यानी यहाँ पे। ये अरुणाचल का स्टेट खत्म होता है और आसाम शुरू होता है इस गेट के बाद, इसलिए यहाँ पे रोड कभी नहीं बनती है। अरुणाचल वाले सोचते हैं कि आसाम वाले बनाएंगे, आसाम वाले सोचते हैं कि अरुणाचल वाले बनाएंगे, इसलिए। और आपको अरुणाचल पे एंट्री लेनी है तो आपको इनर लाइन परमिट बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना इनर लाइन परमिट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी अरुणाचल में, और अगर पकड़े गए तो
अच्छा खासा फाइन है अगर बिना इनर लाइन परमिट के आए हैं तो। इस तरीके से ये आसाम शुरू हो गया बस। मतलब हम डिब्रूगढ़ पहुंच गए। डिब्रूगढ़ नहीं पहुंचे यार, अभी सीला पत्थर आएगा इसके बाद। जल्दी आओ यार, सिरा पत्थर तू भी जा, उसके बाद हम आएंगे। सीला पत्थर। दादी से मिलने की बेसब्री है यान को बहुत ज्यादा। क्यों है बेटा इतनी बेसब्री? बस हो रही है। प्लीज मैं होता तो भगा तेरे जगह। अपने पापा को बोल रहा प्लीज पापा गाड़ी भगा दो यार, प्लीज गाड़ी भगाओ। अरे ऐसे थोड़ा होता है, गाड़ी भगानी थोड़ा होती है, गाड़ी चलानी होती है आराम से। चलानी होती भगानी होती है। पापा भगाओ। हम बैठ से बेटे पीछे ऐसे। हाँ, इसे परेशान कर दिया आज अपने पापा को। इसका बस चले तो ये बोले कि 1 घंटे में हम सीला पत्थर पहुंच जाए, ओ भाई डिब्रूगढ़ पहुंच जाए। क्या करेंगे वहाँ आते दादू दादी तो बाद में आएंगे 9 बजे। हम क्या करेंगे? 9 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे। हम एयरपोर्ट पे बैठ के बिस्तर लगा के सो जाएंगे भाई। हाँ, गाड़ी में। चलिए दोस्तों, अब आनू को मिलाती हूँ मैं सीधे उसकी दादी के साथ। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये था आलू। रुको, अभी हमारा और पार्ट है। अब तो सेकंड पार्ट में आएगा ना। हाँ। और ये था आलो से और सीला पत्थर तक का सफर हमारा। और अब हम जाएंगे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, वहाँ मिलेंगे आनू की दादी से। तो उसकी के लिए बने रहना ब्लॉग में, अपना हमारा दूसरा ब्लॉग देखना, उसमें आएगा ये सब। बाय बाय।